बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम my coruscating students. I hope you all are fine and safe by the mercy of Allah Almighty. Students, today we are going to start our next chapter, chapter number 4, that is group 5th A and group 6th A elements. Beta, here we shall discuss first of all group 5th A elements, and today I will give only a brief introduction about the group 5th A elements. So first of all, what introduction बेटा ग्रुप 5th ए एलिमेंट्स में अगर हम आप पीरियोडिक टेबल ज़रा सारे बच्चे सबसे पहले अपना पीरियोडिक टेबल ओपन कर लें। सबके सामने आपका पीरियोडिक टेबल ओपन होना चाहिए ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं कौन से ग्रुप की बात कर रही हूँ। ठीक है, सारे बच्चे ज़रा जल्दी से पीरियोडिक टेबल ओपन करें, उसके बाद हम फिर आगे देखते हैं क्विकली। ओके, चलें देखते हैं जी बेटा, पीरियोडिक टेबल आपने ओपन कर लिया है तो देखते हैं जी ग्रुप 5th है कौन सा है। अब हमारे पास पीरियोडिक टेबल में देखें तो टॉप राइट साइड पे आप लोग देखें, नो आई एम टॉकिंग अबाउट द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सो राइट साइड पे आप देखें, वहाँ पे आपको जो है वो कुछ फैमिलीज़ नज़र आती हैं, जिनमें से कुछ नोबल गैसेज हैं, कुछ हैलोजेंस हैं, कुछ कार्बन फैमिली है, कुछ ऑक्सीजन फैमिली है। सो उन्हीं में से एक नाइट्रोजन फैमिली है जिसका फर्स्ट मेंबर जो है वो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, नाइट्रोजन है। वो है ग्रुप 5th ए। उसको ज़रा आप ओपन कर लें, देखें ज़रा सारे बच्चे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एस्टाटीन, ठीक है, ये वाला मिल गया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एस्टाटीन, ये वाला आपको बेटा नज़र आ रहा है या नहीं, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये वाला ग्रुप सारे बच्चों को, ये बेटा हमारे पास ग्रुप 5th ए है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ग्रुप 5th ए है। और आपको पता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। सो हमारे पास है बेटे, सॉरी आर्सेनिक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, ये हमारे पास जो है वो कुछ मेंबर्स हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हैं जी नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स हैं। तो आगे ज़रा टेबल की तरफ आ जाए, हम उसमें देखते हैं हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। हमें पता है जब भी हम किसी एलिमेंट की बात करते हैं तो हम उसके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास की भी बात करते हैं, फिर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी देखते हैं, फिर हम उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस भी तो देखते हैं ना, कि फ़िज़िकली बाय हमें देखने से हमें वो किस तरह का नज़र आता है, उसकी शेप किस तरह की है, उसका कलर किस तरह का है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, ये कलरलेस है, कुछ ब्लैक है, कुछ मेटेलिक है। ठीक है, सो आयनाइजेशन एनर्जी है वो, ठीक है, वो भी हमें दी हुई है। फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, ये सारे फिजिकल करैक्टर्स हैं बेटे, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है, इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल में फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्कस कर लिया था। एटॉमिक रेडियस है, आयनिक रेडियस है, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स है, डेंसिटी है एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। हम यही चीज़ें जो है वो देखते हैं और इन सारी चीज़ों को हमने बेटा बहुत डिटेल में चैप्टर नंबर 1 में देखा हुआ था। नेक्स्ट ज़रा देखें, जनरल साइड करैक्टरिस्टिक्स इसकी दी हुई हैं। ठीक है बेटा, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस ऑफ ग्रुप 5th है शो द टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। जैसे हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था ग्रुप 4th ए में, वहाँ पे हमने देखा था कि जो कार्बन है और जो हमारे पास सिलिकॉन है, ये जो है वो टिपिकल प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं और वो अपने मेंबर में, अपनी जो फैमिली थी कार्बन फैमिली, उसमें वो क्या थे बेटे, नॉन मेटल्स थे और बाकी 3 एलिमेंट्स मेटल्स थे। ठीक है, सो सेम केस इज हियर, वी हैव फर्स्ट 2 एलिमेंट्स दैट आर नॉन मेटल्स एंड द अदर 3 एलिमेंट्स आर मेटल्स। सो जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हैं ये नॉन मेटल्स हैं, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। बाकी जो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है बेटे, ये हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास हैं जी, हमारे पास ये मेटल्स हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वाई बेटा, बिकॉज दे आर नॉन मेटल्स। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इज आर नॉन मेटल्स, सो दैट्स वाई दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, दे आर बैड कंडक्टर्स। ठीक है, सो दे आर पुअर कंडक्टर्स। ठीक है, एंड दे ऑलवेज गिव एसिडिक ऑक्साइड्स, देयर कंपाउंड्स आर प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट, और ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और ये कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं।
आर्सेनिक, एंटीमनी बेटा दीज आर मेटेलॉइड्स, ठीक है। हाउएवर बिस्मिथ एट द बॉटम ऑफ द ग्रुप शोज डेफिनेट मेटेलिक प्रॉपर्टीज, ये तो टोटली मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है, जबकि आर्सेनिक और एंटीमनी मेटेलॉइड्स हैं, दोनों प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर, ठीक है। देन द मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेज गोइंग डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं बेटा ऊपर से, यानी नाइट्रोजन से हम बिस्मथ की तरफ जाएंगे, डाउन द ग्रुप हम जाएंगे, सो व्हाट विल हैपन, होगा ये कि जो मेटेलिक करेक्टर है वो इंक्रीज करेगा। ऑब्वियसली ऊपर वाले दोनों नॉन मेटल्स हैं, नीचे मेटलाइड्स और फिर एंड वाली मेटल है, तो मेटेलिक करेक्टर डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन हैज़ द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, एंटीमनी एंड बिस्मथ हैव द लीस्ट। नाइट्रोजन के पास सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब अट्रैक्ट करता है, इट मीन्स ये नॉन मेटल है। अट्रैक्शन किसी से ले लेना, ये तो प्रॉपर्टी किसकी है, नॉन मेटल्स की। मेटल्स तो देती है ना बेटा, डोनेट कर देती है ना, ठीक है, लूज़ कर देती हैं अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो ये होंगी मेटल्स, जो कि कौन सी हैं, बिस्मथ और एंटीमनी। जबकि नाइट्रोजन तो एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, गेनिंग जो है वो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है। इससे भी आपको समझ आ सकता है कि नॉन मेटल है नाइट्रोजन, जबकि बिस्मथ जो है वो हमारे पास और एंटीमनी ये हमारे पास मेटल्स में से आ जाती हैं, ठीक है। सो द ट्रेंड डाउन द ग्रुप ऑल्सो शिफ्ट्स फ्रॉम अ कोवलेंट, अब डाउन द ग्रुप ऊपर वाला जो नॉन मेटल है वो तो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। नीचे वाली मेटल्स हैं तो मेटल्स तो मेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बनाती हैं, ये आयनिक कंपाउंड्स और आयनिक बॉन्ड बनाती हैं। सो कोवलेंट जो करेक्टर है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा, ठीक है, और आयनिक करेक्टर जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी है एलोट्रॉप्स, इनकी एलोट्रॉप्स भी होती हैं, यानी एलोट्रॉपिक फॉर्म भी है इनके, ये एक से ज़्यादा जो है वो कलर्स और शेप्स में जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस जो है वो रेड भी है और वाइट फॉस्फोरस भी है हमारे पास, ठीक है। फॉस्फोरस एंड अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कैन मेक यूज़ ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन देयर बॉन्डिंग, और जब ये फॉस्फोरस या जो दूसरे एलिमेंट जब ये बॉन्ड बना रहे होते हैं तो इनका डी जो ग्रुप होता है वो बॉन्डिंग बनाने में यूटिलाइज होता है। सो दिस इज़ बिकॉज द एनर्जी ऑफ दिस ऑर्बिटल्स इज़ नॉट मच ग्रेटर दैन दोज ऑफ द अदर वैलेंस सेल ऑर्बिटल्स। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी जो बाकी वैलेंस सेल ऑर्बिटल्स होते हैं उनसे ज़्यादा नहीं होती, इसलिए जो डी ऑर्बिटल होता है बेटे वो इनका जो है वो फिलिंग में प्रोसेस लेता है, फिलिंग प्रोसेस में जो है वो हिस्सा लेता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस कैन मेक यूज़ ऑफ इट्स 3s 3p एंड द 3 empty 3d ऑर्बिटल ड्यूरिंग बॉन्डिंग, यानी जब फॉस्फोरस ने बॉन्ड बनाना है तो वो अपना 3s 3p और 3 ऑर्बिटल को जो है 3d ऑर्बिटल को जो है वो यूटिलाइज करेंगे दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाने में, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। इन फॉस्फोरस वन ऑफ द 3s इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रोमोटेड टू अ वैकेंट 3d। अब होगा क्या, 3s के पास s के पास हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो यहाँ पे फॉस्फोरस के केस में बेटा 3s के पास ना 3s जो है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 3d के पास 0 इलेक्ट्रॉन है। अब जब इसने बॉन्ड बनाना है ना तो इसने क्या करना है, 3s में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, इस तरह से ये चीज़ देखिए 3s 2 3p में भी कोई इलेक्ट्रॉन्स है और जो 3d है ना बेटे वो 0 एम्प्टी है, ठीक है, 0 है वो। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना ये यहाँ शिफ्ट हो जाने हैं, ये हो जाना है 3s, एक इधर रह जाना है जो 3d है। अब जो उसके ऊपर 0 था वो अब क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाना है, यानी ये s का इलेक्ट्रॉन जो है वो d में शिफ्ट होगा, ठीक है। अब s के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और d के पास भी जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस तरह से। तो d जो होता है ना इनका वो जो है वो फिलिंग प्रोसेस में हिस्सा लेता है, ये चीज़ याद रखिएगा। इन फॉस्फोरस वन ऑफ द 3s इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रोमोटेड टू वैकेंट 3d ऑर्बिटल, यानी एक इलेक्ट्रॉन वन ऑफ द, मतलब बात होगी ना 3s इलेक्ट्रॉन्स, 3s में से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्रमोट करके वो वैकेंट जो खाली था 3d ऑर्बिटल वहाँ पे चला जाएगा, गिविंग 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। फॉस्फोरस कैन थस मेक 3 और 5 कोवलेंट बॉन्ड, इट मीन फॉस्फोरस या तो 3 बॉन्ड बनाएगा या 5 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। इसलिए ये जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी जो है वो शो करता है। इंडीड 3 and 5 आर द कॉमन वैलेंसीज ऑफ द ग्रुप 5th एलिमेंट्स, ठीक है। 5th एलिमेंट्स में चाहे वो नाइट्रोजन फॉस्फोरस हो, चाहे वो आर्सेनिक है,
चाहे वो एंटीमनी है चाहे वो बिस्मिथ है, इनकी जो कॉमन वैलेंसीज हैं वो +3 और +5 होंगी, या हम कह सकते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 और +5 जो है वो दोनों ही हो सकती हैं। ठीक है, सो बेटा आज हमने जो है वो ग्रुप 5 के एलिमेंट्स का जनरल सा इंट्रोडक्शन देखा है और इसकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स देखी हैं। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो इसके आगे कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ अबाउट टुडे, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।